पट्टा छेप की बजाय बढ़ता ही जा रहा है रतनगढ़ूरा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का मामला। अब ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर गांव के मध्य में ही केंद्र संचालित करने की मांग की। तीसरे प्रखंड अंतर्गत रतनगढ़ूरा आंगनवाड़ी केंद्र संचालन का मामला पट्टा छेप होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों जहां प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों द्वारा 3 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना देने के पश्चात सीडीपीओ सह सीओ ने केंद्र में ही आंगनवाड़ी संचालन करने का आदेश दिया था, अब दूसरी ओर ग्रामीणों ने मंगलवार को तीसरी के पिपरा टाण रतनगढ़ूरा आदि गांवों में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए केंद्र की बजाय गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी संचालित करने की मांग की। इस संबंध में आशीष यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र गांव के पूर्वोत्तरी छोर पर बनवाया गया है, जहां की आबादी मात्र 215 है और वर्तमान में जिस स्थान पर आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है वहां की आबादी 736 है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र की दूरी ज्यादा होने के कारण छोटे बच्चों को वहां जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन पूरे गांव के मध्य में ही किया जा रहा है। कहा कि भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का स्थान ही केंद्र के लिए उचित जगह है। व्यवहारिक रूप से भी गांव के मध्य में ही आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन आवश्यक है ताकि इस योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। लिहाजा ग्रामीणों ने वर्तमान जगह पर ही केंद्र संचालन की मांग की है। मौके पर पप्पू यादव, सन्नी यादव, आशीष यादव सहित दर्जनों महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित थे। मांग यही है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था वहीं पे चलेगा, और ये हम लोग संसद प्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं अपने तरफ कि इस तरह से मनमानी गांव घर में करने छोड़ दे, राजनीति करे, वो अपना सिटी में राजनीति करे, प्रखंड लेवल राजनीति करे, घर घर का राजनीति करने के लिए मनोज यादव भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हम लोग का आंगनबाड़ी जो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है एक साइड में बनाया गया है जो कि पूर्वी छोर में है, बस्ती का गाँव का पूरा उत्तरी और पूर्वी छोर में है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग एक ही है, जहाँ पे बीचों बीच में चल रहा था सरकारी, एक तो बहुत परेशानी से सरकार मतलब लाभों को एथी निकालता है, लेकिन आज यहाँ तक गांव तक आते आते दो दबंगों के बीच ही बंटवारा करके ख़त्म किया जा रहा है। इसीलिए दबंगों का मनमानी अब नहीं चलेगा। जो केंद्र यहाँ चल रहा था आंगनबाड़ी का वहीं पर चलना चाहिए और इस तरह से गाँव घर में राजनीति करना बंद करें। ये बोलता था कि अभी हम सीडीपीओ लिए हैं, ये बिल्डिंग कब बना, सीडीपीओ बोलता है हमको पता नहीं, ये किससे द्वारा पास किया गया है। अभी फिलहाल आंगनबाड़ी चलाने का आदेश कहाँ? सीडीपीओ का आदेश उन्होंने बोला कि आप आकर के पहले आंगनबाड़ी देख लीजिए, जांच करिए, तब हम लोग चाबी स्वीकार करेंगे। लेकिन जब सीडीपीओ वहाँ देखा तो आंगनबाड़ी मतलब उसका ना तो टॉयलेट बराबर बना हुआ है, ना तो बाथरूम का गड्ढा बना हुआ है, ना तो लाइट है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है। गलत फर्जी अधिनियमित का स्टाइल से मैंने बना के। उन्होंने आदेश क्या दिया था पढ़ाने के लिए? कहाँ पढ़ाना है? अभी उन्होंने आदेश कुछ भी नहीं, उन्होंने दबाव बना रहा था। मतलब एक दिन एक चिट्ठी निकालता है कि जहीं पढ़ाते हैं वहीं पढ़ाइए, और एक दिन और दूसरा चिट्ठी निकालता है कि नहीं आप वहाँ जाइए। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं। उनके आदेश से संतुष्ट हैं? नहीं, उनके आदेश से संतुष्ट गांव वाले, पूरे गांव वाले ही नहीं है, एक जने से संतुष्ट नहीं है। ये जो अकोर्स रैली दिख रहे हैं ये तो पैसे दे करके लाए सो नहीं है, सब अपना मन से और मर्जी से आए हैं। और इन लोग का कहना है कि यहीं पे यहाँ से हम सहिया को नहीं छोड़ेंगे, मैंने सहिका को दूसरा जगह नहीं जाने देंगे पढ़ाने के लिए, यहीं पढ़ाएंगे।